अगर हमें गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिलता है तो क्या हमें यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो गलगोटिया कॉलेज में 25,000 रुपये देकर के जो हमें एडमिशन होता है, प्रोविजनल एडमिशन, क्या ये हमारा कंफर्म एडमिशन है? क्या ये पैसे देने के बाद हमें एडमिशन मिल जाता है? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे कॉलेज के बारे में कि हर एक स्टूडेंट जो ग्रेटर नोएडा से बीटेक करना चाहता है वो इस कॉलेज को अपने लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जरूर रखता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। तो गलगोटिया का बेसिकली ग्रेटर नोएडा में दो ब्रांच है, एक है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दूसरा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसी से बहुत बार बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि हमें गलगोटिया कॉलेज में लेना चाहिए या गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। और अगर हमें गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिलता है तो क्या हमें यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और कई बार बच्चा जब गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन लेते भी हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कंबाइंड प्लेसमेंट तो नहीं होता है। जो गलगोटिया कॉलेज में 25,000 रुपये देकर के जो हमें एडमिशन होता है, प्रोविजनल एडमिशन, क्या ये हमारा कंफर्म एडमिशन है? क्या ये पैसे देने के बाद हमें एडमिशन मिल जाता है? तो इन सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो रखने वाला हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बस 4 से 5 मिनट में आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं अपने 7-8 ईयर के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ जो कि कहीं ना कहीं बच्चे को मिस कन्फ्यूज होता है और कह सकते हो उसको मिस गाइडेंस भी होता है। क्योंकि गलगोटिया कॉलेज में सबसे ज़्यादा बच्चा ग्रेटर नोएडा में अगर विजिट करता है तो इस कॉलेज में करता है। तो कई बार क्या होता है कि कॉलेज के बाहर में आपको बहुत सारे ऐसे लोकल एजेंट मिल जाते हैं जो कि कहने के बच्चे को और पेरेंट्स को मिस गाइड करते हैं एडमिशन के नाम पे। तो ऐसे लोकल एजेंट से और इनसे बचे, इससे आपका जो है आर्थिक नुकसान और आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में भी छेड़छाड़ हो सकता है। कई बार जो है ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली है और स्टूडेंट हमें बताते हैं। अगर हम गलगोटिया कॉलेज की बात करेंगे तो ये 2000 में इसका कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट है। ग्रेटर नोएडा में कॉलेज लोकेटेड है, AKTU से एफिलिएटेड है। 1,15,000 कॉलेज की फीस है। एडमिशन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो ये कॉलेज UPSEE की काउंसलिंग से, यानी कि AKTU का जो काउंसलिंग अपना होता है उसके थ्रू ये कॉलेज मिलता है। इसमें जो आपको 85% आपको सीट काउंसलिंग के थ्रू, दूसरा 15% सीटें जो है वो होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो 85% में अगर आपको लेना है तो आपका रैंक जो है कम से कम 1 लाख के अंदर होना चाहिए। अगर आप यूपी से हो तो 1.5 लाख रैंक तक आपका होगा तो आपको काउंसलिंग से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं तो अगर तब भी आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच इस कॉलेज में तो आप 15% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रहे, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ मैनेजमेंट कोटा के लिए आप किसी ऑथोराइज पर्सन से ही बात करें। कोई बोल देगा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख में एडमिशन करा देंगे, एक्स्ट्रा में पैसे दे दो, नहीं होता है। इसका एक फिक्स, एक स्पेसिफिक रेट है। इसका प्रोसेस के लिए कैसे है, आप नंबर दिए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली 1-to-1 हमारे से मिल सकते हैं। ठीक है, नोएडा में हमारा ऑफिस है, उसका मैं एड्रेस आपको नीचे डाल देता हूँ। अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज आपको 45 LPA देखने को इस कॉलेज का मिल जाता है। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का फी स्ट्रक्चर काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप कह सकते हो ग्रेटर नोएडा में सबसे कम फी स्ट्रक्चर में से गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का है। 1,15,000 सिर्फ फीस है इसका। ये हो सकता है 2024 में ये फीस 10 से 15,000 तक इंक्रीज हो सकती है। अगर आप हॉस्टल का फीस देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2 सीटर AC का 1,55,000, 3 सीटर AC का 1,30,000 और 4 सीटर AC का 1,20,000 है। वहीं पे आपको नॉन AC का ये आपको फीस देखने को मिल जाएगा हॉस्टल का। अब हम बात करते हैं कि हम गलगोटिया कॉलेज कैसे पहुंचेंगे। अगर रूट की इसकी बात करेंगे तो आप दिल्ली, इंडिया के किसी भी स्टेट से कहीं से भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से 40 किलोमीटर आपको नोएडा देखने को मिलेगा। नोएडा से 20 किलोमीटर आपको ग्रेटर नोएडा यानी परी चौक है। अगर आप मेट्रो से जाएंगे तो आप नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन होगा। अगर मेट्रो से जाएंगे तो जस्ट नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में गलगोटिया कॉलेज दिख जाएगा आपको। अगर परी चौक से जाते हैं तो 1 किलोमीटर में आपको गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं क्या गलगोटिया कॉलेज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी दोनों का कंबाइंड प्लेसमेंट होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे होते हैं। अगर वो बच्चों को हम यूनिवर्सिटी कॉलेज बुला लेंगे तो जगह ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग से हटा दो कि गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट एक साथ। हाँ, फेस्ट जरूर गलगोटिया कॉलेज के बच्चे फेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के, लेकिन प्लेसमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आपको एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे आपको 5 से 6 लाख तक का पर एनम का आपको देखने को मिलेगा फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। ठीक है, बाकी ये कुछ है यहाँ के अच्छे प्लेसमेंट जिन बच्चों का है वो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हूँ आपको। अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये टॉप रिक्रूटर्स है, जैसे NPCL हो गया, ATS हो गया, ठीक है, एटा, गैनपैक्ट है ना, SCL, ये सारी कंपनी जो है कहीं ना कहीं इस कैंपस में आपको देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं तो क्या हमारा एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, हमें कॉलेज में लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। देखो सबसे पहला तो कॉलेज में ही, कॉलेज की वजह से वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी चलती है। तो कॉलेज
कॉलेज हमारा जो है मेन पार्ट हुआ। अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमें कॉलेज मिलना है। अगर कंप्यूटर साइंस आपको इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिलता है तो आप गलगोटिया कॉलेज के अलावा और ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्या 25,000 रुपए देकर के हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। गलगोटिया का शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका उसके बाद होता है। 25,000 रुपए तो देकर के सिर्फ आपका इंटरेस्ट के लिए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो गलगोटिया कॉलेज के लिए। बाकी इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको ऑफर करेंगे कि आपको कौन सा ब्रांच हम दे रहे हैं। अगर आपको अभी प्रोविजनल में CS मिल रहा है या कोई IT मिल रहा है तो आप ये श्योर होकर मत रहना कि हमें यही ब्रांच मिल गया है ना। वो शॉर्टलिस्ट बाद में करते हैं, अभी सिर्फ आपसे एक काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो क्या जो हम पैसे देते हैं वो हमारा पैसा रिफंड हो जाएगा? ये 100% आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन उस टाइम में हो सकता है आपके पास में आप जहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हो आपको उस टाइम में टाइम नहीं बचेगा कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिले। तो इसीलिए बैकअप में आप 1-2 कॉलेज का जरूर लेके चलो। ऐसा नहीं है कि आपने 25,000 रुपये गलगोटिया में जमा कर दिया तो आपका एडमिशन हो गया करके, राइट। इसके अलावा अगर आपको भी कोई क्वेरी अभी भी रह जाती है तो आप पर्सनली नीचे नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करें, फॉर्म भरें, है ना। 1-to-1 आपको हम कोशिश करेंगे काउंसलिंग देने का, गाइडेंस देने का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।